प्यार टूटा पर कानून नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक संवेदना से भी जुड़ा हुआ है। क्या ब्रेकअप के बाद रेप का केस बनता है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसका इम्पैक्ट सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं, हर दिल तक पहुंचता है। फ्रेंड्स, करंट ट्रिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेम संबंध टूटने से रेप केस नहीं बनता, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये लीगल टर्निंग पॉइंट इन द मिसयूज ऑफ सेक्शन 376 आईपीसी इंडियन पिनल कोड। डेट ऑफ जजमेंट है 24 मई 2025। दो जजेस का बेंच था, जस्टिस एम सुंदरेश एंड जस्टिस राजेश बिंदल जी। केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। एक महिला अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ रेप का केस फाइल किया, ये कहकर कि उसने शादी का वादा तोड़ दिया। लड़का बोला रिलेशनशिप म्यूचुअल था, एंगेजमेंट टूटी पर कोई झूठ नहीं था। जब हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज करने से मना किया तब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक आ गया और वहां से आया एक क्लियर और फियरलेस हिस्टोरिकल जजमेंट जहां सुप्रीम कोर्ट एफआईआर को पूरी तरह क्वाश कर दिया। मैं दुनिया देखी, तेरे दिल नू देख ना पाया। नॉट रेप अनलेस देयर इज डिसीट और कोरेशन। लीगल प्रोविजंस को समझते हैं। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 376 के तहत बिना सहमति के संबंध रेप है, पर अगर सहमति झूठे प्रॉमिस पर दी गई हो तो भी ये फ्रॉड माना जाता है एज पर आईपीसी 90 इंडियन पेनल कोड सेक्शन 90 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी का वादा सिर्फ तभी फ्रॉड है जब शुरू से ही झूठा हो, फ्रॉम द बिगिनिंग। एक ब्रेकअप को क्रिमिनल केस बनाना कानून का मिसयूज है, क्योंकि ब्रेकअप एक इमोशनल डिस्प्यूट की वजह से हो सकता है और इस डिस्प्यूट को रेप का नाम देना ये गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है, ये साफ कर दिया। प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट, इससे पहले भी कोर्ट ने यही कहा है। पहले देखते हैं प्रमोद सूर्यवान पावर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का केस है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैन अमाउंट टू रेप ओनली इफ मेड विथ मालाफाइड इंटेंट। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज रेप ओनली इफ मेड विथ मालाफाइड इंटेंट पे अगर बना हुआ है। दूसरा केस दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का केस है। ये बोथ पार्टीज बॉय एंड गर्ल आर मेच्योर एंड कंसेंचुअल ब्रेकअप डजंट अमाउंट टू रेप। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। अगर कंसेंचुअल रिलेशनशिप है और वहाँ ब्रेकअप हो गया कंसेंचुअली, डजंट अमाउंट टू रेप, ये रेप की कैटेगरी पे नहीं आएगा। तीसरा जजमेंट को देखते हैं। महेश्वर टीगा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2020 का केस है। लॉन्ग टर्म कंसेंचुअल रिलेशनशिप कैन नॉट बी, और दोस्तों कैन नॉट बी टर्म रेप अनलेस क्लियर डिसिट शोन। अगर पूरी तरीके से धोखा देने की साजिश है तो इसको रेप की कैटेगरी पे मान सकते हैं, अदरवाइज नॉट। इस केस से संबंधित कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और स्टैटिस्टिक को देखते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2022 का, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो, ओवर 29,000 रेप केसेस रजिस्टर्ड और लगभग 11% इन्वॉल्व इन प्रॉमिस टू मैरी। मैरिज का प्रॉमिस से इन्वॉल्व है लगभग 11%, उनमें से 11% एच एलिगेशन का बेसिस बना है। 2021 दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है, 765 रेप केसेस में से 212 बेस्ड ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी की झूठे वादों से संबंधित है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2023 में एक बेंगलोर के टेकी को 6 साल बाद छोड़ा गया क्योंकि सच सामने आया, ब्रेकअप था मगर रेप नहीं। ये 6 साल बाद लड़की का स्टेटमेंट था, उसके आधार पर इस टेकी को छोड़ा गया। एक्चुअली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट के जरिए क्या कहा हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा प्रेम संबंध का समाप्ति रेप नहीं होता। अगर कोई महिला एवर थी और कंसेंट दिया था तो सेक्शन 376 लागू नहीं होता। ये एक इमोशनल बिट्रेयल का केस हो सकता है, ये लीगल ऑफेंस नहीं है। उनको मजबूत बनाए रखने के लिए मिसयूज से बचना होगा। डिफरेंस बिटवीन रेप एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये समझना बहुत ही जरूरी है। रेप का मतलब है जहां जबरदस्ती हो, फ्रॉड हो या इमोशनल मैनिपुलेशन हो। लेकिन ब्रेकअप में दर्द होता है, लेकिन हमेशा क्राइम नहीं होता। क्या हर इमोशनल धोखा क्रिमिनल होता है? जवाब है नहीं है। पब्लिक रिएक्शंस एंड लीगल एक्सपर्ट्स का व्यू देखते हैं। पहले देखते हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी का। उन्होंने कहा मिसयूज ऑफ रेप लॉ वीकेंस रियल विक्टिम्स वॉइसेस। ऐसे केसेस असली विक्टिम्स की आवाज को कमजोर करते हैं, ये बात सच है। लॉ प्रोफेसर एट नालसर, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, ये कहे हैं सेक्शन 376 हैज बिकम ए वेपन इन रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स, द कोर्ट हैज ड्रॉन ए क्लियर लाइन। इनका कहना ही था सेक्शन 376 लव डिस्प्यूट्स का एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। कुछ वुमेन राइट एक्टिविस्ट इस फैसले पे नाराज है और कुछ खुश है। आपका क्या समझना है, आप बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल एंड एथिकल एंगल, लीगल सिस्टम मस्ट बैलेंस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। ये जजमेंट एक वेकअप कॉल है।
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन को भी ध्यान देना था और प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज से भी इस कानून को बचाना था। रिलेशनशिप फेलियर्स आर इमोशनल, ये बात सच है, हम सबको मानना जरूरी है। रिलेशनशिप का फेलियर एक इमोशनल जर्नी का एंड है, नॉट ऑलवेज क्रिमिनल, ये हमेशा क्राइम से जुड़ा नहीं है। फर्स्ट केसेस डिले जस्टिस फॉर रियल विक्टिम, ये फर्स्ट केसेस ज़्यादा फाइल होने से रियल विक्टिम्स के लिए जजमेंट मिलना देर हो जाती है। कोर्ट्स आर एनकरेजिंग लीगल मेच्योरिटी अमंग द यूथ, स्पेशली इन रोमांटिक डायनामिक्स एंड इकोसिस्टम। यूथ को समझना होगा ब्रेकअप एक इमोशनल मुद्दा है, हमेशा लीगल नहीं। कोर्ट ने मेच्योरिटी का मैसेज दिया है, स्पेशली यंग लवर्स के लिए। आखिरी संदेश सबके लिए है, सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट डाइल्यूटेड रेप लॉज बट क्लैरिफाइड देयर ट्रू स्कोप। ये बहुत अहम है, हमको समझना होगा कि ये रेप केस की दायरा को सीमित नहीं किया, हालांकि इसको क्लियर किया। ओनली डिसीटफुल, कोएस्ड एंड नॉन कंसेंचुअल एक्ट्स क्वालिफाई एज अ रेप, अदरवाइज नॉट। ये समझना होगा आज के यूथ को। रोमांटिक बिट्रेयल नॉट इक्वल टू रेप। रोमांटिक जर्नी का अंत हमेशा रेप की कैटेगरी पे नहीं आएगा। ऑनेस्ट रिलेशनशिप मस्ट नॉट बी क्रिमिनलाइज पोस्ट ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद ऑनेस्ट रिलेशनशिप को बदनाम नहीं करना चाहिए, कानून की दायरे पे नहीं लाना चाहिए। लेट अस प्रोटेक्ट जस्टिस बाय नॉट लेटिंग लॉ बी मिसयूज। लॉ को मिसयूज करने हम ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने रेप की लॉ को डायलूट नहीं किया, उसके मिसयूज होगा। सारे यूथ के लिए ये संदेश है, गलत केसेस से कानून कमजोर होता है। सच्चाई से जियो, कानून का सम्मान करो। प्यार का अंत इंसाफ का अंत नहीं होना चाहिए।